जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, प्रत्येक मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। अब एक दृष्टांत के तहत समझिए। अब विदेह नगरी मिथिला में एक बेश्या रहती थी जिसका नाम पिंगला था। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय बन ठन कर यानी सज संवर कर अपने दरवाजे पर खड़ी थी ताकि कोई धनवान पुरुष उसके तरफ आए। उसे पुरुष की नहीं, धन की कामना थी। वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ी रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। धनी की बार जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। यद्यपि उसका वैराग्य का कारण चिंता ही था, परंतु ऐसा वैराग्य भी सुख को हेतु होता है। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया। अब उस वेश्या ने कहा कि हाय रे हाय, मैं इंद्रियों के बस में हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है उससे विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य और वे नित्य हैं। हाय रे हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकता। उल्टे दुख, भय, आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। यह बड़े खेद की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया किनके लिए? उन लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्य ने इसे खरीद लिया और मैं इतनी मूर्ख की इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। अरे, यह शरीर एक घर है जिसमें हड्डियां के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोमे और नाखूनों से छाया गया है। इसके 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मलमूत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे अलावा कौन स्त्री होगी जो आत्मज्ञानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष को अभिलाषा करती हो? अब मैं अपना सब कुछ इन्हीं प्रियतम को देकर खरीद लूंगी और इनके साथ ऐसे विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। वह कह रही है कि अरे मूर्ख चित्त, बता तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है? अरे वो क्या सुख देंगे, वे तो खुद मरते और पैदा होते हैं। अरे जरा सोचो, मनुष्य तो क्या, देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे स्वयं काल के गाल में पड़कर कराह रहे हैं। अब वह कह रही है कि अवश्य ही मेरे
शुभ कर्म से विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि सभी बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। इसलिए जीव को सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार पिंगला ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह करूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। जय जय श्री राधे श्याम।